देखो राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है गागरोन। कौन सी जगह है? गागरोन। झालावाड़ के अंदर एक जगह है गागरोन। वहाँ पर आज भी एक दुर्ग बना हुआ है। वहाँ का एक राजा था प्रताप सिंह खींची। क्या नाम था राजा का? प्रताप सिंह खींची। तो आपने पढ़ाई होगा, सुना ही होगा कि पुराने टाइम में राजा महाराजा क्या करते थे? शिकार करने के लिए जाते थे। ठीक है। तो वो राजा जो है जंगल के अंदर जाता है और शिकार खेलता, तो एक हिरणी का शिकार करता है। किसका शिकार करता है? हिरणी का। उसे ये नहीं पता था कि हिरणी क्या है? प्रेग्नेंट है, गर्भित है। ठीक है। मतलब ये एक ऐसा मोड़ था उसकी ज़िंदगी का जो उसके मन के अंदर वैराग्य पैदा कर देता है। उसके अंदर ऐसा वैराग्य पैदा करता है कि वो राजपाट सब छोड़ के क्या बन जाता है? संत। तो वो शिकार करने के लिए जाता है। वो शिकार करता है हिरणी का। हिरणी क्या थी? प्रेग्नेंट। ये इस चीज़ का पता उसको नहीं था। हिरणी गर्भित थी। वो जब शिकार करता तो हिरणी मर गई। अब मरने के बाद जब उसको लाया गया और सिर्फ कटपीट किया गया तो फिर पता चलता है कि ये क्या थी? प्रेग्नेंट थी, गर्भित थी। फिर उसको मन में इतनी ग्लानि होती है, इतना बुरा लगता है। उसको लगता है कि यार मैं कितना पाप कर रहा हूँ, कितना गंदा काम कर रहा हूँ। एक जीव को तो मारा, उसके साथ साथ उसके 2 बच्चे थे पेट में। उसके साथ साथ 2 ऐसे जीवों को मारा जिन्होंने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं है ना, जो अभी तक अपने माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आया, उसको पहले ही मार दिया। ठीक है। तो उसके मन में क्या आ जाता है? वैराग्य आ जाता है। फिर वो वहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? बनारस। कहाँ चले जाते हैं? बनारस। बनारस के अंदर उन्हीं दिनों एक संत हुए थे, रामानंद जी महाराज। क्या नाम था? रामानंद जी। और रामानंद जी के पास जाकर वो कहता है कि मुझे अब राजपाट करना, मुझे बनना, आपका सेवा करनी है यहाँ पर, मैं संत बनना चाहता हूँ। तो रामानंद जी को समझाते यार राजा ही बना रहे तू, राजा बनकर तू बहुत अच्छे काम कर सकता है, संत बनेगा तो तेरा भला होगा। राजा बनकर तू जनता की सेवा कर रहा है। ठीक है। राजा होने से ज़्यादा फायदा है दुनिया को, संत बनने से कम फायदा है। समझाया उसको, बढ़िया समझाया। लेकिन एक बार जिसके मन में वैराग्य आ जाता है ना, फिर वो मानता नहीं है। हाँ, एक बार जो मोह भंग हो गया तो हो गया। ठीक है। हाँ, जैसे तुम्हारे मन में ये आ जाए कि शादी नहीं करनी है, एक बार वो अगर तुम ठान लो, ऐसे मोह भंग हो जाए, फिर तुमसे शादी नहीं होगी। ठीक है। हाँ, दुनिया की चकाचौंध से यदि तुम परेशान हो जाओगे, यार मतलब नहीं है, आजकल सच्चा प्रेम मिलता नहीं है, तो तुम शादी नहीं करोगे फिर। ठीक है। हाँ, तो वही उनकी सच्चा प्रेम मिले नहीं मिले शादी करेंगे है, नहीं करेगा ना। हाँ, मोह की बात है, मोह भंग करेगा ये तो करेगा। हाँ, कहते हैं शादी का लड्डू खाओ तो दुखी, न खाओ एक बार तो लोग चखते हैं जरूर है, एक बार चख तो लेके सारे। ठीक है। फिर पूरी ज़िंदगी पछताते हैं, इसलिए अपन को चखना ही नहीं है। ठीक है। जिन्होंने चख रखा उनको देख लो बस। ठीक है। आ रहा समझ में? हाँ, वो सब दुखी है लगभग। हाँ, एक आध हो सकता है, अपवाद तो देखो हर जगह होते हैं, लेकिन आज के टाइम का लगभग क्या सब दुखी है। आ रहा समझ में? हाँ, तो इस मोह से क्या, एक बार जब मोह भंग हो जाता है ना, तो इंसान के मन में क्या हो जाता है? वैराग्य। फिर वो कहेगा कि यार अब रामानंद जी बहुत समझाते हैं कि राजा रहेगा तो जनता का ज़्यादा भला होगा, या संत मत बनने में कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों की सेवा करी यार, राजा बन के संत बन के क्या कर लेगा तू? उस समय तो वो मान जाते हैं कि अब ठीक है महाराज कह रहे तो ठीक है, वापस आ जाते हैं, राजपाट संभालते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता। ठीक है। मन तो वही यार संत बनना है। ठीक है। तो क्या होता है कि एक दिन जो अपने रामानंद जी जो थे वो द्वारका गए हुए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, वापस लौट रहे थे। तो द्वारका कहाँ है? गुजरात के अंदर है ना। बनारस उत्तर प्रदेश में, बीच में क्या पड़ता है? राजस्थान। और झालावाड़ तो एकदम बॉर्डर पर ही। तो वहाँ से गुजर रहे थे, तो वो सोचे कि यार अपना जो चेला है उससे मिल ले, है ना। चेले से मिलने के लिए आए थे। किससे? प्रताप सिंह खींची से, राजा से मिलने के लिए। तो कुछ दिन वहाँ रुके, और जब रवाना होने लगे तो राजा ने कहा मैं भी चलूँगा। छोटे बच्चे नहीं गए थे गाँव जाते तब, मुँह चालू कहते नहीं कहते, पापा मुँह चालू। ठीक है। वो वैसे जिद करने लग गया राजा कि नहीं मैं चलूँगा महाराज। अब आप कुछ भी कह लो, मुझे राजा वाजा बनना नहीं है। ठीक है, मैं बनूंगा संत। फिर महाराज जी के नहीं मानेगा यार ये। ठीक है। हाँ, उनकी एक पत्नी थी प्रताप सिंह खींची, जिसका नाम था सीता। क्या नाम था? सीता कहेगी मैं भी साथ चलूँगी। क्या कहती है? मैं भी साथ चलूँगी, मैं भी संत बनूँगी। हाँ, तो सीता 2 ही फेमस हुई, तो राम की सीता और एक प्रताप सिंह की सीता। राम की सीता भी राम के साथ जंगल में गई थी,
प्रताप सिंह की खिच्ची की जो सीता है, राजा की जो सीता है, वो भी सब कुछ त्याग कर क्या बन जाती है, उसके साथ संत बन जाती है। आजकल ऐसी सीता इसीलिए सर नहीं फंसने का। सर वो जो सुन तो ले पहले। जो आगे उनके संत बनने की मतलब नहीं नहीं, देखो पत्नी अच्छी थी उसकी, पत्नी से वो रैंक ही नहीं था उसको, है ना। हाँ, उस संत बन गया तो सब मोह माया सब छोड़नी पड़ती है, ठीक है, फिर तब संत की तरह रहना पड़ता है। लेकिन वो अपनी जो जिंदगी थी कि शिकार करना, हिंसा ही हिंसा, राजा के जीवन में क्या होती है, हिंसा ही होती है। आज उसको मारा, आज उसको मारा, उससे लड़ा, उसको काट दिया, ठीक है। तो हिंसा उसके मन से मतलब उसको हो गया कि यार ये गलत चीज़ है यार, मार पीट ये तो खराब काम है ना, जीवन खराब हो रहा है फालतू में, ठीक है। इसीलिए उसके मन में आया कि अपन क्या बनना है, अब संत बनना है। वो फिर वो दोनों पति पत्नी, राजा और उनकी उसकी पत्नी जो थी सीता, वो दोनों चल देते रामानंद जी के साथ, और आगे चल कर क्या बनते, बड़े संत बनते, ठीक है। हाँ, राजस्थान के फेमस संत हुए थे पीपाजी महाराज, ठीक है। जब वो संत बनते तो उनका नाम बदल दिया जाता है, क्या नाम रखा गया फिर, संत श्री पीपाजी महाराज। क्या नाम था, पीपा, संत पीपाजी, ठीक है। हाँ, अब संत बन गए पीपाजी। अब पहले तो क्या थे, वो राजा थे, तो राजा थे तो खाने पीने की कमी नहीं है, टैक्स में सारा जनता से तो चल रहा था काम। अब बन गए संत, अब संत के लिए तो खाने को कौन देगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भिक्षा नहीं मांगेंगे हम। फिर उन्होंने काम स्टार्ट किया था, दर्जी का काम, कपड़े सिलने का काम किया था। उन्होंने सोचा काम ऐसा करना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं हो, तो उन्होंने कपड़े सिलने का काम किया कि इससे जितनी इनकम होगी अपना पेट भरेंगे और सुखी से जिएंगे, ठीक है। तो दर्जी समुदाय आज भी संत पीपाजी को अपना क्या मानते, देवता मानते, आराध्य देवता मानते। आ गया समझ में। फिर संत पीपाजी का दोहा भी मुझे याद आता है। संत पीपाजी कहते हैं जीवों के ऊपर ही, आजकल लोग काटते हैं ना, काट कर खा गए, हाँ, तब संत पीपाजी महाराज कहते हैं जीव मार कर जीवन करे और करे बखान, जीव मार कर जीवन करे और करे बखान। जी, लोग क्या करते हैं, जीवों को मारते हैं और बखान भी करते हैं कि क्या स्वादिष्ट है यार, कहते ही नहीं कहते। हाँ, जीव मार कर जीवन करे, जीवों को मार कर खाता है, जीवता है, और करे बखान, और बखान भी करता है कि कितना स्वादिष्ट था, कितना स्वादिष्ट था। देख पीपा देख थारी थाली में मसान, देख पीपा देख थारी थाली में मसान, कि पीपा मतलब लोग, पीपा जी कह रहे हैं लोगों से कि देखो तुम्हारी थाली के अंदर क्या पड़ा है, शमशान पड़ा हो। हम शमशान जाते हैं तो आकर क्या करते हैं, वापस नहाते हैं, और जीव को मारकर थाली में परोसकर खा लिया और कह रहे हैं कि वाह क्या स्वादिष्ट था। वहाँ मसान नहीं है, वो खा लिया, भर के पी लिया, फैल के सो गए, है ना। तो देख पीपा देख थारी थाली में मसान, कि तुम्हारे थाली में क्या पड़ा है, शमशान पड़ा हुआ, ठीक है। तुम वहाँ शमशान में जाते हो, लोगों को जला कर आते हो और वापस आके नहाते हो, हैं, वो तो क्या कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो इसका मतलब, है ना। तो आज से आप भी मांस खाना क्या कर दो, बंद कर दो, अच्छी बात नहीं। देखो धर्म कोई भी हो, चाहे नहीं पूछूंगा, नहीं पूछना नहीं है, पूछना क्यों भाई, ठीक है। हाँ, नहीं पूछना नहीं है, इसको लोगों को बुरा लग सकता है। वो मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हारी इच्छा, मेरे कहने से ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कह भी रहा हूँ नहीं खाना, फिर भी खाने वाले तो खाएंगे, लेकिन शायद कोई मान जाए, हो तो सकता है ये प्रभाव पड़ जाए किसी के ऊपर, इस पंक्तियों से प्रभाव पड़ जाए, इस कहानी से प्रभाव पड़ जाए कि छोड़ दे यार, अपन भी संत मत बनेंगे भाई, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, तो आप ये दोहा याद कर लो, ठीक है, दोहा या पंक्ति याद कर लो कि जीव मार कर जीवन करे और करे बखान, देख पीपा देख थारी थाली में मसान, ठीक है। अगर ये लाइन तुम समझ गए तो आज से खाना, देख धर्म चाहे कोई भी हो, मैं कह रहा था आपको धर्म चाहे कोई भी हो, है ना। अगर जैसे अपन मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो वो भी जाते होंगे, आकर नहाते होंगे वापस, है ना। जैसे अपने लोगों को गाड़ के आए, उनके अंदर गाड़ते हैं ना, नहाते नहीं है, पहले नहा के जाते हैं। अच्छा, तो नहाते थे ही, अच्छा, चलो देखो अलग अलग रिवाज है, ठीक है। अपन किसी ऊपर जो है उंगली नहीं उठानी, क्या समझ में, हाँ ठीक है। चलो आज से तुम भी मांस वास खाना बंद करो तो मेरे हिसाब से दिए। एक चीज़ देखो, सोचो आप यार कि मांस खाने से क्या होता है, कि जैसे मांस से मुझे तकलीफ नहीं है, तकलीफ इसी से होती है कि जिस युवा आप मार रहे हो, जैसे तुम आराम से घूम रहे हो एकदम बढ़िया, ठीक है, और कोई आगे तुम्हारे गर्दन काट दे, ये तो धोखा हो गया ना भारी,
एक जीव, एक बकरा, एक भेड़ आराम से घूम रही थी, चल रही थी बढ़िया खुशी से, उसको क्या पता है 10 मिनट बाद मुझे यहाँ से ले जाकर काट दे जाएगा। तुम्हें यदि हम तुम आराम से पढ़ रहे हो बैठे बैठे यार, कोई आए तुम्हें उठा के ले जाए और काट दे खा जाए, कैसा लगेगा? हैं? बहुत बुरा लगेगा। सोचो, इसको सोचो, ठीक है। एक मुर्गी जिसको अपने पिंजरे में क्या कर रखा है, कैद कर रखा है, ठीक है। हाँ, अंडे के लिए, अंडों के लिए क्या कर रखा है, उसको कैद कर रखा है कि इससे क्या लेना है, अंडे। इतना सा पिंजरा होता है, देखा आपने? वो बेचारे अंदर घूम भी नहीं सकती। उसकी आंखों को देखो कभी गौर कर, है ना? उनकी आंखों के अंदर वो करुणा होगी कि वो कह रही होगी चिक चिक कर कि यार बाहर निकाल दो, बचा लो मुझे। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? हाँ, इसीलिए अंडे वंडे खाने नहीं चाहिए। अंडे शाकाहारी है, लेकिन मुर्गी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी है। अंडे शाकाहारी है, मुर्गी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो शाकाहारी नहीं है। आप अंडे खा रहे हो, सुन, आप अंडे खा रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो अंडों की, इसीलिए मुर्गियों को पालना पड़ रहा है। जिस दिन आपकी डिमांड बंद होगी तो मुर्गियाँ अपने आप क्या पालना क्या हो जाएगी, बंद कम करेंगे वो लोग। आप देखना जिस एरिया के अंदर अंडे नहीं खाते लोग, वहाँ पर मुर्गीशाला है क्या? नहीं है ना। जहाँ पर डिमांड है वहीं पर है। डिमांड बंद करो, अपने आप अत्याचार बंद हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो अच्छे लोग बनो। इनमें कुछ नहीं रखा, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कोई बुरा मत मानना, ठीक है। बुरा मानने में मास्टर साल पढ़ाने के लिए आता है, ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक। वो तुम्हारे ऊपर है, मैं तो कहने मन की बात ही कहती। अंडा, हाँ, एक चीज़ और देखो, मुर्गा और मुर्गी जब आपस में उनका कांटेक्ट होता है ना, समागम, तब उस अंडे के अंदर क्या होगा, बच्चा बनेगा। बाकी अंडा तो देगी वो, है ना। यदि उनके कांटेक्ट आपस में उनका कांटेक्ट नहीं हुआ तो अंडे के अंदर बच्चा नहीं होगा। तो वो अंडा कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। लेकिन उस मुर्गी के साथ में जो अत्याचार हुआ है वो गलत है कि नहीं? तुम बताओ, वो तो गलत ही हुआ ना। हाँ, तुम्हें मैं पिंजरा बंद कर दूँ, कहूँ 2 अंडों दे बैठे बैठे, तो इन पीड़ाओं को खुद समझो, ठीक है। या तो तुम मांस खाते हो तो शमशान घाट जाके आए नया मत करो, फिर आ गया समझ में? यहाँ ढोंग वोंग को रचना बंद करो।